हेलो बच्चों, मैं किशन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लास और आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और जो कि है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम अक्सर बोर्ड में पूछे जाते रहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की क्लास आप लोगों के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आप इन दोनों नियमों को, क्योंकि किरचॉफ ने जो दो नियम दिए हैं परिपथ संबंधी, इन दोनों नियमों को आप बखूबी समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से फील कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि वोल्टता नियम में या फिर इनके किरचॉफ के द्वितीय नियम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, लेकिन मैं यहां पर आपकी आज सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो आप यहां पर कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा और किसी भी प्रकार से इसे स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं सबसे पहले एक और बात बता देता हूं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका अपना YouTube चैनल जो है आर्या कोचिंग के नाम से, इस आर्या कोचिंग के नाम से ही आपका ऐप लॉन्च हो चुका है और ऐप पर मैंने फिजिक्स का पूरा रिवीजन कोर्स मैंने प्रोवाइड कराया है, जिसमें आप लोगों को कुछ वीडियोस दिए जा रहे हैं। 30 से 35 वीडियोस आपको मिलेंगे और 30 से 35 वीडियोस में आसानी से आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी, साथ में PDF फाइल भी दी जा रही है। तो आप वहां पर जा करके, अभी पूरे वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, डेली 2 से 3 वीडियोस आपको अपलोड करके दिए जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से एक एक वीडियो डेली देख करके आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर जाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, इस कोचिंग क्लास का अर्थात जो कोचिंग का ऐप है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। वहां पर लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स आपको बहुत ही सस्ता उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप वहां पर जाकर के आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से आप आसानी से वहां पर 20 से 25 दिन में आप पूरी की पूरी फिजिक्स को रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वहां पर समझाया है और साथ ही साथ में PDF भी प्रोवाइड कराई है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, बहुत ही कम फीस है, आसानी से आप वहां पर जाकर के इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इस नंबर पर 7565857843 पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है किरचॉफ के नियम। ओके, तो किरचॉफ के नियम हमें पता है कि दो नियम दिए हैं किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है जिसे हम बोलते हैं प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम बोलें, या फिर किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम। और इसी नियम को बोला जाता है संधि नियम। ओके, तो ये तीनों नाम एक ही नियम के हैं, संधि नियम बोलें, किरचॉफ का संधि नियम, धारा नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें बताया क्या है इन्होंने, तो कोई बड़ी बात नहीं बताई है। आप लोग सभी लोग समझते ही होंगे कि कोई धारावाही परिपथ है और कोई परिपथ की संधि है। मान लिया संधि का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से 3-4 तार गए हों, जुड़े हों। ठीक है, तो मान लिया एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है, 3-4 तार जुड़े हुए हैं और इस परिपथ में यहां पर जहां पर 3-4 तार जुड़े होते हैं इसे हम संधि कहते हैं। तो धारावाही परिपथ की संधि है और संधि पर कुछ तारों से धारा आ रही है, कुछ तारों से धारा जा रही है। मान लिया इससे धारा आ रही है संधि की ओर और इससे धारा आ रही है। मान लिया ये I1 धारा है, इसमें धारा जा रही है तो I2 धारा है, ये I3 धारा है, ये I4 है और ये I5 है। मान लिया इस तरह से, ठीक है, I5 है। तो ये I1 और I3 संधि की ओर आ रही हैं, I2 I4 और I5 ये संधि से बाहर जा रही है, दूर जा रही है। किरचॉफ ने इस नियम में इन्होंने कहा है कि किसी भी धारावाही चालक की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर इस नियम को लिखना हो तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार या फिर किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार या संधि नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है।
अब इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं लोग, बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है, अर्थात धारा I का बीजगणितीय योग सिग्मा का अर्थ होता है बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, इस तरह से। लेकिन आपको इस तरह से पूर्णतः समझ में नहीं आने वाला। तो अब बीजगणितीय योग का अर्थ क्या है मैं आपको समझाने वाला हूं। याद रखिएगा, किरचॉफ ने यह बात कही है कि अगर धारावाही चालक की संधि पर जितनी भी धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उनको धनात्मक लें और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लें। अगर हम चिन्ह सहित इनको जोड़ें तो इनका योग 0 होगा। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह सहित योग, ठीक है। जो संधि की ओर जा रही है उनको धनात्मक, संधि से दूर जा रही है उनको ऋणात्मक लेना है। तो अगर हम बात करें यहां पर धनात्मक कौन कौन सी रहेंगी, तो धनात्मक रहेगी I1 और I2। I1 धनात्मक है, I2 धनात्मक नहीं है, I3 धनात्मक होगा। I2 कैसा होगा, तो I2 होगा हमारा ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक I2 ऋणात्मक, और किसका योग करना है, I3 का योग करना है, I3 धनात्मक ही रहेगा। समझ पा रहे ना। I4 का क्या करना है, तो I4 ऋणात्मक लेना है क्योंकि ये संधि से दूर जा रही है। I5 क्या करना है, तो I5 को भी ऋणात्मक लेना है। तो चिन्ह सहित हम योग कर रहे हैं। I1 I2 का चिन्ह सहित योग मतलब माइनस लेकर के इसको जोड़ रहे हैं। I3 I4 I5, तो चिन्ह सहित योग अगर हम करें तो बताया गया है ये क्या होगा, शून्य होगा। बीजगणितीय योग शून्य होगा, ये बात कही गई है। तो इसका मतलब ये हो गया I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। I2 I4 I5 को उधर कर दें तो ये धनात्मक हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I3 बराबर में हो जाएगा I2 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग है वो बराबर है। संधि की ओर जितनी धाराएं आ रही हैं I1 I2 का योग अगर करें तो I2 I4 I5 के योग के बराबर है। इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार कि किसी धारावाही चालक की संधि पर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग समान रहता है, समान होता है। बात क्लियर है ना। तो ये चाहे जिस तरह से आप बोले संधि नियम ही है ये, मतलब संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है, ये भी बोले ये भी भाषा सही है। संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव समान रहता है, ये भी सही है। तो अगर आप समझ गए हैं तो आप आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप इसे समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए हैं बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की ओर, और द्वितीय नियम है पास का नियम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टता नियम। ओके, तो किरचॉफ का पास नियम क्या है और वोल्टता नियम क्या है, एक ही बात है, इसमें भ्रम में ना पड़े। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टता नियम, या फिर इसी को बोलते हैं पास नियम। ओके, अब पास नियम को समझने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इसको मैं एक परिभाषा, अगर इसको कैसे बोलना है, इसका कथन क्या है, इस कथन को आपको बताना चाहूं तो आप इसका इक्वेशन याद रखिए, आप कथन आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद में अप्लाई से कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोनों बातों को आप जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर हम बात करते हैं पास नियम की, वोल्टा नियम की। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन याद रखना है, सिग्मा ई इक्वल होता है सिग्मा आई इंटू आर। सिग्मा ई इक्वल सिग्मा आई इंटू आर। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आप आसानी से इस कथन को याद कर सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, इसी से हम लोग इसके कथन को बनाते हैं। सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। सिग्मा का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग। आई का मतलब है धारा, आर का मतलब है प्रतिरोध, गुणा का मतलब है गुणनफल, बराबर का मतलब बराबर ही होगा। ई का मतलब है विद्युत वाहक बल। ई का मतलब क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। सिग्मा का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आसानी से इसको हम कथन में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे किसी धारावाही चालक की प्रत्येक संधि में, अब संधि की बात नहीं करना है, प्रत्येक बंद पास में,
अब बंद पास का अर्थ क्या है, मैं इधर आपको पहले बना के दिखा देता हूं, उसके बाद में आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई एक बंद पास है, इस तरह से एक बैटरी है, बैटरी का धन सिरा ऋण सिरा है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, ये परिपथ वैद्युत परिपथ हम बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका एक वैद्युत परिपथ है इस तरह से, यहां पर एक प्रतिरोध लगा है और इस तरह से। ठीक है, यहां पर विद्युत वाहक बल E1 है मान लिया, इसका प्रतिरोध R1 है, E2 है, यहां पर प्रतिरोध R2 लगा है और ये प्रतिरोध R3 लगा है, यहां पर कोई वोल्टेज नहीं लगा है, कोई बैटरी नहीं लगी है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। धारा किधर से प्रवाहित होगी, इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी इसे हम बोल देते हैं I1, ये I1 इधर भी आएगी और यहां से जो धारा आएगी ये होगी हमारी I2, ये I1 और I2 यहां पर मिल जाएंगे और फिर इधर आएंगी, तो इधर जो धारा बहने वाली है वो होगी I1 प्लस I2 दोनों मिल करके, और ये धारा यहां पर आएगी और I2 फिर अपने वाले में चले जाएगी, I2 यहां आ जाएगी, I1 इधर आकर के और ये I1 इधर आएगी। बात क्लियर हुआ ना? तो ये जो परिपथ है बंद परिपथ है, बंद परिपथ में दो पास हैं, एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये है। अब हम इन्हीं बंद पासों की बात कर रहे हैं, तो बंद पास का मतलब आप समझ चुके हैं, परिपथ में कोई बंद परिपथ है तो उसी को हम बंद पास कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा, धारावाही परिपथ के किसी बंद पास में इस नियम को या वोल्टता नियम का मैं कथन तैयार कर रहा हूं और इसकी सहायता से सबसे पहले आपको क्या बोलना है, धारा के बारे में, उसके बाद में हमें प्रतिरोध के बारे में, उसके बाद में उन दोनों का गुणनफल की बात करना है, उसके बाद में सिग्मा की बात करना है अर्थात बीजगणितीय योग, उसके बाद में विद्युत वाहक बल की बात करना है 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर फिर बीजगणितीय योग और उसके बाद में 7वें नंबर पर बराबर बोलना है। अब ध्यान से देखिएगा ये क्रम कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे किसी भी परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा, नंबर 1 बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों मतलब R, नंबर 2 बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, नंबर 3 धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, नंबर 4। समझ पा रहे ना? हर एक शब्द को ध्यान से समझिए। किसी धारावाही परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, नंबर 4 कंप्लीट। उस परिपथ में या उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों अर्थात E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? बीजगणितीय योग के बराबर होता है, 7वें पर बराबर बोलना है आपको। तो अब हम एक बार बोल करके दिखाते हैं इस कथन को। किसी बंद परिपथ के या बंद पास में बहने वाली धारा, बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस कथन को इस तरह से बोलना है। आप अगर ये इक्वेशन याद रखते हैं, ये क्रम याद रखते हैं तो आसानी से इसे बोल पाएंगे। इसके बाद में इसका अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा E इक्वल सिग्मा IR। ओके, अब इसका मतलब क्या है, बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह सहित। अब चिन्ह का मतलब क्या है, यहां पर चिन्ह कब कैसा लेना है, तो याद रखिएगा बंद पास में एक हम अपना डायरेक्शन लेंगे। अगर हमारा डायरेक्शन वैद्युत धारा की डायरेक्शन में है तो वैद्युत धारा को हम धनात्मक लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन है, धारा का डायरेक्शन, धारा की दिशा और हमारी दिशा अगर समान है, क्या है, ये दोनों समान है, हमारी दिशा और धारा की दिशा दोनों समान है तो हम धारा को धनात्मक लेंगे, और अगर विपरीत है तो धारा को हम ऋणात्मक लेंगे। अभी हम लोग समझ लेंगे इसका अर्थ क्या है, ये अभी परेशान मत होइएगा, अभी हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। इसी प्रकार विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे लेंगे या ऋणात्मक धनात्मक कैसे लेंगे, तो याद रखिए अगर विद्युत वाहक बल में
माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को हमें धनात्मक लेना है, और अगर प्लस से माइनस की ओर आते हैं तो विद्युत वाहक बल को हमें ऋणात्मक लेना है। अब जरा समझ लीजिए यहां पर कैसे अप्लाई करना है। जैसे अगर हम इस बंद पास की बात करें, बंद पास का नाम दे दूं अगर, तो ये पहला बंद पास है, ये दूसरा बंद पास है। इसमें हम अपना कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लें कि हमने मान लिया हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, फिर इधर से आएंगे और इधर से इधर की ओर आएंगे। तो ये बंद पास एक की अगर बात करें तो बंद पास एक में, बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर हम लगाएं तो क्या होगा, सिग्मा आई आर, सिग्मा आई आर इधर से लगाएगा तो इधर से लगा लो, कोई बात नहीं, इधर से लगा लो, जो भी मन हो। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई या सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, बात तो एक ही है। सिग्मा आई आर, आई का मतलब पहले बंद पास में हम स्टार्ट कर देते हैं, मान लिया यहां से स्टार्ट किया तो इसमें कितनी धारा बह रही है, I1। तो सबसे पहले I की बात करें, I1, और I1 का डायरेक्शन है इस तरह से और हमारा भी डायरेक्शन इधर से इसी तरफ होगा, तो हम कह सकते हैं दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, समान दिशा होगी, इसलिए धारा को हमें लेना है धनात्मक। तो धनात्मक होगी I1 हमारी। और R मतलब इसमें प्रतिरोध है R1, तो ये R1 ले लिया। तो सिग्मा आई आर अभी नहीं हुआ, ये तो आई आर हो गया पहले तार का। सिग्मा आई आर मतलब सभी प्रतिरोधों का गुणनफल, सभी धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल। सो इस बंद परिपथ में या इस बंद पास में केवल यही धारा नहीं है, इधर भी तो है, I2 भी तो है। तो अब यहां पर आए, इसके बाद में इसमें दूसरी धारा कहां है, I2 जरा देखिएगा, I2 जो है, I2 किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में। हमारा डायरेक्शन किधर है, इस दिशा में जा रहे हैं हम, तो विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये विपरीत डायरेक्शन है, तो धारा रहेगी I2 ऋणात्मक। और प्रतिरोध R2 किसमें बह रही है, R2 में, ठीक है। तो धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग हम ले रहे हैं। धारा और प्रतिरोध ये, धारा और प्रतिरोध ये इनके बीजगणितीय योग है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, विपरीत दिशा में था, ठीक है। तो इसमें इस बंद पास में और तो कहीं पर दिख नहीं रहा है विद्युत वाहक, मतलब दूसरी धारा I1 थी, I2 थी, बस यही दोनों धाराएं थी इस बंद परिपथ में, और ये हमने देख लिया है। इस प्रकार से इनका बीजगणितीय योग हमने ले लिया। ये बराबर किसके होता है, कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो विद्युत वाहक बल एक E1 है, एक E2 है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, E1 का डायरेक्शन, हम लोग इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर आ रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, और माइनस से प्लस की ओर आएंगे तो विद्युत वाहक बल लेना है धनात्मक, अर्थात E1 लिया धनात्मक। और इसके बाद में यहां से E2 पर देखिएगा, हम इधर की ओर जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो E2 होगा हमारा ऋणात्मक। तो ये हमने पहले वाले बंद पास में किरचॉफ के नियम को इस तरह से अप्लाई किया। इसी तरह से किसी बंद पास में जो भी वैल्यू दिए होंगे, I1 जब भी दिए हो, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, R जितना दिया हो, ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं। अगर हम दूसरे वाले बंद पास में इस नियम को अप्लाई करें, बंद पास 2 में, बंद पास 2 में, 2 ऐसे लिख देते हैं भाई, 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, तो बंद पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये बंद पास 2 है, इसमें I2 धारा है और यहां पर प्रतिरोध क्या है, R1। अब यहां पर हम दिशा देख लेते हैं, दिशा हमने ये ले लिया, मान लिया इस तरह से, जैसे उसमें लिया था इसमें लिया। तो यहां पर अब इस बंद पास को देखिए, अब ऊपर वाला भूल जाइए, तो यहां पर इस तरह से, हम यहां पर इस तरह से आ रहे हैं, तो I2 का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम होगा, तो I2 यहां पर हमें धनात्मक लेना है, और I2 किसमें प्रवाहित हो रही है, R2 में, ठीक है। इसके बाद में इसमें और दूसरी धारा है, ये है I1 प्लस I2 है, क्या है, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का डायरेक्शन ये और हमारा भी डायरेक्शन ये सेम डायरेक्शन है, और दोनों डायरेक्शन सेम होगा तो हम कहेंगे इसको भी धनात्मक लेना है, I1 प्लस I2 भी धनात्मक, और किस प्रतिरोध में बह रही है, R3 में, ठीक। अब तो कोई धारा है नहीं, हो गया काम। बराबर में विद्युत वाहक बलों का योग करना, तो इसमें विद्युत वाहक बल कहां पर है, यहां पर देखिएगा, इस तरह से आ रहे हैं विद्युत वाहक बल, ये E2, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तो हमें धनात्मक लेना है, विद्युत वाहक बल E2 को धनात्मक लेना है, और दूसरा विद्युत वाहक बल कहीं पर है नहीं, तो इसका मतलब है इस तरह से हमने द्वितीय बंद पास में ये किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा नियम लगा लिया है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम भाषा में कैसे व्यक्त करेंगे आप समझ गए होंगे, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको अगर आप उस पे क्या कहते हैं ऐप पर अगर आप जाएंगे तो ऐप पर आपको पूरा का पूरा जो कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें शॉर्ट ट्रिक में सारी की सारी फिजिक्स आपको तैयार की जा रही है, और आप आसानी से वहां पर पूरी फिजिक्स तैयार कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में आसानी से आपकी पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। अगर आप 30-35 वीडियोस जो मैं देने वाला हूं वहां पर 3-4 चैप्टर में 4-5 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, और धीरे धीरे डेली का डेली एक चैप्टर में धीरे धीरे कंप्लीट कराता जाऊंगा। आसानी से आप वहां पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए वो कोर्स। तो आप उस कोर्स को अगर आपको लगता है कि मुझे खरीदना चाहिए तो आप जरूर खरीदें। अगर नहीं लगता है कि हमारी पूरी तैयारी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहां पर ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना तो मुझे बहुत ही मजा आता है। तो आप पॉजिटिव कमेंट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने वीडियो को शेयर करिएगा, और फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वही हम टॉपिक उठाने वाले हैं। तो एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम लोग मिलने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।